टोंक से हमारे संवाददाता केशव की खास रिपोर्ट। डिग्गी में स्थित भूरिया महादेव मंदिर के संत श्री सियाराम बाबा की हत्या के मामले में भाजपा द्वारा गठित टीम के सदस्य सांसद बाबा बालकनाथ आज डिग्गी पहुंचे। उन्होंने संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि दी। वह डिग्गी ग्राम की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में सीएम हाउस से फतवा जारी होता है, यानी सीएम हाउस को फतवा ऑफिस तक कह डाला और फतवा वालों की ही सुरक्षा होती है। आज हिंदू लोगों की कोई सुरक्षा नहीं होती है। और पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अगर संत के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो उन हत्यारों पर तो हमारी सरकार आने पर कार्रवाई होगी, किंतु उन पुलिस वालों पर भी हम उन हत्यारों से ज़्यादा सजा दिलाकर छोड़ेंगे। और कहा कि संत की अस्थि गंगा में जब तक नहीं बहाई जाएगी, जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी। राजस्थान सरकार माफिया की चल रही है, माफिया सरकार को चला रहे है। इस आश्रम में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सियाराम बाबा से कुछ लोगों को परेशानी थी। राजस्थान में कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पुलिस वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि हत्यारों को तो सजा मिलेगी ही, हत्यारों को बचाने वाले को भी हत्यारों की जितनी ही सजा मिलेगी। कावड़ यात्रा पर भी बोले, हमारी सरकार आने दो, बड़े गाजे वाजे के साथ यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकल रही है। आपका धान का सबका आशीर्वाद इस पूरे समाज पर मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे। और आपके आशीर्वाद के माध्यम से हम सब लोग अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए इस संसार की सेवा करने में हमारा जीवन सफल हो, ऐसी प्रार्थना आपके श्री चरणों में आपके अंतरात्मा से करते हैं। आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति। ये स्थिति गंभीर है हमारे राजस्थान के लिए, और इस स्थिति को संभालेगा कौन? ये राजस्थान की हम सब की जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान की जनता संभाले। ये राजस्थान शूरवीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की भूमि है। ये राजस्थान छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथी हमारे राजस्थान को मर मिटने वाले पृथ्वीराज चौहान की भूमि है। ये भक्ति की मीराबाई की भूमि है। इस भूमि को हमें उसी प्रकार से उनकी शौर्य गाथा के साथ में सबका अतिथि देव भाव के भाव से जिस प्रकार से इस भूमि के माध्यम से सबका सम्मान होता है, ऐसी अपनी सुंदर भूमि को संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जाति पाति की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, केवल और केवल अधर्म की बात है। जो व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा है, चाहे वो सत्ता में हो, सत्ता के साथ जुड़े ऐसे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों से पुलिस हो, इन सबको चिन्हित करके अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को खत्म करना होगा और धर्म की हम सबको स्थापना करनी होगी। इसलिए बंधुओं, कहना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि वर्तमान परिस्थिति को हम राजस्थान की को बदले, वर्तमान परिस्थिति को राजस्थान की को हम बदले और राजस्थान के अंदर सद्भाव की स्थापना हो, राजस्थान के अंदर कानून का राज हो। इस प्रकार का परिवर्तन हम सबको मिलकर करना होगा। अन्यथा जो दुर्गति आज राजस्थान के लोगों की ऐसी सत्ता के कारण हो रही है, आए दिन हमारे धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को ये सरकार विशेष उनको सहायता देती है, विशेष उनको सरकार की सेवाओं के माध्यम से उनको सेवा पहुंचाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे मोहर्रम का समय था, पिछले साल की घटना है, बात है। जोधपुर के अंदर मोहर्रम के अंदर सरकार एक फतवा जारी करती है, एक समाज विशेष के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। अरे राजस्थान के अंदर 7 करोड़ से अधिक जनता रहती है, सबके ऊपर समान है, सबका समान अधिकार है। सबके साथ समान न्याय करो, सबके साथ समान निर्णय करो, सबको समान सुरक्षा दो। आप सुरक्षा कर नहीं सकते हो, आप लोगों की जिम्मेदारी ले नहीं सकते हो, लेकिन सत्ता का भोग आप भोगना चाहते हो।
आप यहाँ पर धार्मिक कांवड़ यात्रा की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। शांति से धार्मिक कांवड़ यात्रा यहाँ से निकले, सबको आशीर्वाद और धन्यवाद देती हुई निकले, सबका शुभकामना करती हुई निकले, उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हो, लेकिन प्रतिबंध लगा सकते हो आप। ये कहाँ का न्याय हुआ? हमारा किसी धर्म के साथ में बैर नहीं है, लेकिन हमारा अधर्मियों के साथ में बैर है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो नेता के स्वरूप में हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के स्वरूप में हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की वर्दी में हो, हमारा ऐसे हर एक अधर्मी के साथ में हमारा दुश्मनी है, उसके साथ विरोध है, क्योंकि वो सामाजिकता की बात नहीं करता, वो न्याय की बात नहीं करता, वो राजस्थान के हितों की बात नहीं करता, वो राजस्थान के तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। तो इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी भी राजस्थान में इस प्रकार का माहौल नहीं खड़ा हुआ। आज इस कांग्रेस ने केवल और केवल स्वच्छ रूप से कांग्रेस ने आज हिंदू मुस्लिम के अंदर एक बड़ा बैर कराने का काम इस कांग्रेस ने किया है। आपस में लड़ाई झगड़े करवाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। लेकिन राजस्थान की भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है, यहाँ पे इतना प्रेम भाव आपस में सबके अंदर है, लेकिन ये भावना कहाँ से पैदा हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान में बढ़ावा दिया। कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस के बड़े लोग नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर शांति की स्थापना हो, क्योंकि राजस्थान में अगर शांति सद्भाव की स्थापना होगी तो इनको वोट कौन देगा, इनको कौन सत्ता में बैठाएगा वोट देकर? जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं कराओगे, जब तक आपस में नहीं मिलाओ, लड़ाई झगड़ा करा कर तो आपस में नहीं टकराओगे, तो तब तक कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। और यही कांग्रेस की रीति नीति रही है। बहुत से लोग सोचेंगे कि महाराज कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं मैं उसके यथार्थ रूप से वो सत्य बात है, इसीलिए मैं आप सबके बीच में बोल सकता हूँ। अगर इसमें कोई सत्यता नहीं होती तो मैं यहाँ पर आप सबके बीच में खड़े होकर नहीं बोल सकता। इसमें सत्यता है और सच्चाई को कहीं भी खड़ा होकर बोला जा सकता है, सच्चाई कहीं भी बोली जा सकती है। जय जय सिया राम, जय सिया राम। इनके पूरे डीएनए में यही है कि आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, भाई भाई को लड़ाओ और सत्ता को भोगो। यही कांग्रेस ने सीखा है और यही उसके डीएनए में है, वही उसके चरित्र में है। इसलिए बंधुओं, चुप रे भाई, बोलो मत। एक मिनट महाराज, हमारे भी कर दे, वो हमारी कोशिश फोटो सुने तो फोटो सुने तो अभी जिसका हाँ लाइट कटवा दिए लाइट वो बेहतर बोल रहा हूँ ना। क्योंकि ये पार्टी जब से बनी है, देश की आजादी से पहले ये लोग अपने आप को बताते हैं इनमें सब तरह का डीएनए मिक्स है, अंग्रेजों का भी मिक्स है, अन्यों का भी मिक्स है, उनकी भी रीति नीति पर ये लोग चलते हैं और उनसे सीखकर ये लोग यही सीखे हैं कि इस देश के अंदर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम कराना है, आपस में लड़ाना है।